अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम फैसल अजीज़ है। इस वक्त आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा सिर्फ 5 तरीके, 5 असूल आपके साथ शेयर करूंगा जिन पे अमल करके आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया में आप देखें 95% लोग नाकाम हो जाते हैं, सिर्फ 5% लोग कामयाब होते हैं। आखिर क्या वजह है, वो 5% लोग क्यों कामयाब हो जाते हैं? उनकी मेन वजह यह है कि उन्होंने कुछ अपने असूल बनाए हुए होते हैं। वो अपने असूलों में के दायरे के अंदर रहते हैं, ठीक है, असूलों पर अमल करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 5 असूल आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं जिन पे आप अमल करके करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला असूल है, जो पहला असूल है वो है आप बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। हालांकि बड़ा करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़ा सोचना मुश्किल है। अगर आप बड़ा सोच लेंगे तो आप बड़ा काम कर भी लेंगे। आप ये देखें कि आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 50,000, जबकि आपका जो बॉस है वो 2.5 लाख ले रहा है। फर्क काम पर है। वो भी उतने घंटे काम करता है, आप भी उतने घंटे काम करते हो। तो फर्क काम पर है कि वो 2.5 लाख ले रहा है, आप 50,000 ले रहे हो। तो फर्क कहां पर आ जाता है? वैल्यू में, ठीक है। इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, इंसान को वो मिलता है जो वो डिजर्व करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी वैल्यू बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम में इजाफा हो, तो आप में भी वो चीजें, वो काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी बिना पर पैसा आपके पीछे भागे, आप पैसे के पीछे ना भागो। तो सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी सोच को बदलना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ जो दूसरा स्टेप है वो है मेकिंग मोर मनी, कि आप जितने पैसे कमाते हैं, आप बजाय सेव करने के अपने पैसों को सेव मत करें, बल्कि अपने पैसों को री इन्वेस्ट करें, ठीक है, अपने पैसों को री इन्वेस्ट करें। आप अपने लिए नए रिसोर्सेज ढूंढें, आमदनी के नए जराए ढूंढें, आमदनी के मुतबादिल रास्ते तलाश करें। सिर्फ एक ही आमदनी के ऊपर डिपेंड करके ना बैठें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पार्ट टाइम कहीं बिजनेस भी करें, ठीक है, क्योंकि जॉब से आप ना अमीर होते हैं ना गरीब होती हैं, ठीक है। कारोबार से ही आप तरक्की करते हैं, कामयाब होते हैं। तो कोशिश करें, आप जो पैसे, कोशिश नहीं बल्कि ये लाजमी है, अपने पैसों को री इन्वेस्ट करें। बजाय आप पैसे संभालते हैं, संभालते रहते हैं, तो वो पैसे डीवैल्यू होते रहते हैं। एंड क्या होता है? आपके सामने एक वक्त था कि 10,000 रुपये तोला सोना आता था, आज 2.5 लाख रुपए तोला सोना है, ठीक है। अब जिन्होंने अपने पैसों को री इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो तो कामयाब हो गए। जिन्होंने पैसों को संभाल के रखा, तो कहाँ वो 10,000 रुपये का एक तोला आता था, आज 2.5 लाख का आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने अपने पैसों को री इन्वेस्ट करना है। और इसके साथ जो तीसरा स्टेप है वो है मॉनिटरिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, कि आपने अपनी आमदनी को भी मॉनिटर करना है, अपनी आमदनी और अखराजात को भी मॉनिटर करना है, उनको भी देखना है। अब मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, एक आदमी है, उसकी इनकम है 50,000 रुपये, तो उसके 40,000 रुपये एक्सपेंस हो जाती हैं, 10,000 रुपये की उसकी सेविंग हो जाती है, ठीक है। और दूसरा आदमी, उसकी 4 लाख रुपये आमदनी है, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो 5 लाख हो जाता है। तो आप मुझे बताएं, वो 50,000 वाला आदमी अच्छा है या 4 लाख वाला अच्छा है? ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी लिमिट में रहना है, जितनी आपकी आमदनी है उससे आपने कम खर्च करना है। ये नहीं करना आपने आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करना, ठीक है। अमीर और गरीब आदमी में, अमीर और गरीब आदमी में ना बुनियादी जो फर्क होता है वो इसी चीज का होता है, ठीक है, कि वो चीज खरीदते हैं जो वो अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है। वो चीज कभी नहीं खरीदते जो वो अफोर्ड ही ना करें।
ठीक है। अब एक आदमी जिसकी तनख्वाह ही 50,000 है, ठीक है, वो मर्सिडीज खरीद ले, ठीक है, कहीं से लोन लेके खरीद ले, वो खरीद तो लेगा लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है। इसी तरह एक अमीर आदमी हेलीकॉप्टर खरीद तो लेता है लेकिन उसकी आमदनी के जराए ही नहीं है कि वो उसको अफोर्ड भी कर सके, उसका पेट्रोल भी पूरा कर सके। तो मेन आपने वही चीज़ लेनी है जो आप अफोर्ड कर सकें। ठीक है। और इसके साथ जो चौथा स्टेप है वो है अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है। अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है। अपने ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है। ये लाजमी, इस चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, तो एंड क्या होता है, वो पैसा भी फिर किसी काम का नहीं रहता। और इसके साथ जो पांचवा असूल है वो आपने करना ये है कि आपने अमीर बनना नहीं है बल्कि अमीर रहना है। ठीक है। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर रहना मुश्किल है। सही है जी। यानी कि कोई स्टैंडर्ड को हासिल करना वो मुश्किल नहीं है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ये मुश्किल काम है। ठीक है। एक इंसान के पास मैंने देखा है वो छक्का लगा, उसको क्या कहते हैं ना, करोड़ रुपया मिल गया, बाद में पता चला जी वो साल के बाद फिर गरीब हो गया। ठीक है। आपने अपने आप को यानी कि लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना। ठीक है। ये नहीं देखना कि फलां ने मर्सिडीज ली है तो मैं भी उस तरह की गाड़ी ले लूं, या फलां ने बड़ा घर बनाया है मेरा घर छोटा है, मैं अपना घर सेल करके मैं भी बड़ा घर बना लूं, लोन ले लूं, कर्जा ले लूं। तो आपने इस तरह नहीं करना। अमीर बनना नहीं है बल्कि अमीर रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।